अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन जो है हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ अ कांस्टेंट आर ज़ीरो, दैट इज़ वेरिएंस ऑफ सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। हम वी ए आर भी लिख सकते हैं इसको और वी ऑफ सी भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास ज़ीरो है और वेयर सी इज़ एनी कांस्टेंट एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ सी इज़ आल्सो इक्वल टू ज़ीरो। मतलब हमारे पास ये है कि सी हमारे पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है जो चेंज नहीं हो रही, तो वो हमारे पास क्या होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास 555 है, वेरिएंस ऑफ 555, तो वो हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप में पेपर में क्वेश्चन आता है कि वेरिएंस ऑफ 55, या आपको कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, 4 जो कि चेंज ना हो रही हो, बिल्कुल सेम वैल्यूज़ हो, तो उनका वेरिएंस जो है वो हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो होगा। ठीक है। और अगर स्टैंडर्ड डिविएशन भी हमें कोई भी कांस्टेंट वैल्यू 3 दे रहे हैं, या कोई भी आपको कांस्टेंट वैल्यू दे रहे हैं, तो वो भी हमारे पास इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो होगा। इस तरह से हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो क्या है कि इफ़ अ कांस्टेंट सी इज़ added to or subtract from the values of the variable, variance and standard deviation will not change. That is variance of x plus minus c is equal to variance of x आएगा, और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x प्लस माइनस सी जो है वो भी हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x ही आएगा। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल है वेरिएंस ऑफ x प्लस माइनस सी की जगह मैंने 3 पुट कर लिया है कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू 3 है, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ वेरिएंस ऑफ x आएगा, क्योंकि वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो है उसको नहीं लिखेंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या आएगा, वेरिएंस ऑफ x आएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x प्लस माइनस 5 हो, तो तब भी हमारे पास, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ कांस्टेंट भी हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है, तो इसलिए स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ वेरिएबल ही आएगा और कांस्टेंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो क्या है कि if the values of a variable are multiplied or divided by a constant, the variance will be changed by the square of that constant and standard deviation by absolute of that constant. For example हमारे पास जो है वेरिएंस ऑफ सी एक्स है, यानी एक कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आंसर हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट का स्क्वायर और वेरिएंस ऑफ अ वेरिएबल वेरिएंस ऑफ एक्स होगा। इसी तरह से अगर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सी एक्स है, तो स्टैंडर्ड एब्सोल्यूट ऑफ कांस्टेंट हो जाएगा और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ वेरिएबल यानी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास है वेरिएंस ऑफ 3x, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर लेंगे, कांस्टेंट का स्क्वायर जैसे कि सी स्क्वायर है, और वेरिएंस ऑफ x हो जाएगा। और अगर स्टैंडर्ड डिविएशन है तो क्या होगा, कांस्टेंट का एब्सोल्यूट यानी 3 का एब्सोल्यूट और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास जो है अगर डिवाइड हो रहा है, वेरिएबल और कांस्टेंट डिवाइड हो रहे हैं, तो कांस्टेंट का 1 डिवाइडेड बाय कांस्टेंट का स्क्वायर और वेरिएंस ऑफ x होगा। अगर वेरिएंस ऑफ x डिवाइडेड बाय 3 है तो 1/3 का स्क्वायर और वेरिएंस ऑफ x, और अगर स्टैंडर्ड डिविएशन है तो वो क्या होगा, x डिवाइडेड बाई 3 है तो 1/c एब्सोल्यूट है, तो c की जगह क्या आएगा, 3 एब्सोल्यूट, और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ वेरिएबल या x का स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर क्या आता है, 9 आ जाता है, और वेरिएंस ऑफ x। इस तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है कि variance and standard deviation of the sum or difference of two independent variable is equal to sum of their respective variances and standard deviation, that is variance of x plus y is equal to variance of x plus minus y is equal to सिर्फ आएगा variance of x, माइनस इसमें नहीं लगेगा, सिर्फ प्लस, और वेरिएंस ऑफ y, दोनों का सेपरेट जो है वेरिएंसेस ले लिए जाएंगे। ठीक है, या v ऑफ x प्लस माइनस वाई
इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स प्लस वी ऑफ वाई, और स्टैंडर्ड डिविएशन है तो उसका क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई।